तो आइए हम आपको झारखंड राज्य के अंगारा ब्लॉक स्थित सुदूर ओबार गांव लेकर चलते हैं, जो रांची से 50 किलोमीटर दूर स्थित है। 1600 की आबादी वाले इस गांव में कुल 350 घर हैं और उनमें से अधिकांश में अनुसूचित जनजाति समुदाय निवास करते हैं। ये गांव चारों तरफ से जंगलों से घिरा हुआ है। खेती के नाम पर ये लोग जो कुछ फसल उगा पाते थे, उससे केवल इनका जीवन यापन ही हो पाता था। इसके अलावा इन्हें कोई बचत नहीं हो पाती थी। यही मुख्य कारण है कि यहाँ के लोग खेती छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। इस समस्या को दूर करने और गांव वालों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान ने बहुविषयक क्षेत्रों में कौशल और ज्ञान उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान किया। हम लोग मधुमक्खी पालन के लिए प्रशिक्षण दिया, क्योंकि हम लोग का झारखंड प्राकृतिक संपद से भरपूर है। तो हमें मधुमक्खी का पालन में बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि इसका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, यह बहुत कम इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे एक तरफ किसान का मधुमक्खी पालन में मधु उत्पादन होता है, जिसमें आय बढ़ता है, साथ ही साथ पराग संचरण ज़्यादा होने के कारण फसल का उत्पादन भी बढ़ता है, इसलिए किसान का 2 गुना उत्पादन होता है। प्रशिक्षण और जागरूकता के सहारे ये कृषक समुदाय के लिए ज्ञान का प्रकाश स्तंभ बना। यहाँ दिया जाने वाला प्रशिक्षण करके सीखना और देखकर विश्वास करना के सिद्धांतों पर आधारित है। गांव वालों को केवल स्थानीय जंगल या गांव में देशी मधुमक्खियों के पालन की जानकारी थी और देशी मधुमक्खियों की कॉलोनियों से वे कच्चा शहद निकालते थे। दिव्ययान कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की प्रेरणा से ओबार गांव के पहलू बेदिया और भालिया बेदिया ने इस अवसर को पहचाना और प्रशिक्षण प्राप्त कर इटालियन मधुमक्खी यानी एपिस मेलिफेरा पालन व्यवसाय को अपनी आजीविका का साधन बना लिया। प्रशिक्षण के दौरान हमको बढ़िया लगा मधुमक्खी पालन। 1 महीना ट्रेनिंग था स्पेशल। 1 महीना के दौरान ही वहाँ एक योजना चल रही थी, कपाट योजना। तो उस योजना के दौरान 500 रुपया में 1 बक्सा दिया जा रहा था। तो मैंने 2 बक्सा लिया 1000 रुपया जमा करके, और उसी से हम जो है मधुमक्खी पालन का काम शुरू किए। और उसी से बढ़ाते बढ़ाते 1 साल के अंदर हम लगभग 24 गो बक्सा बढ़ाए, और उससे मोटा मोटी हमको आमदनी तो सरगुजा ख़त्म होने तक कुछ हुआ नहीं, लेकिन 60 किलो के आसपास हमको शहद मिला। 1000 रुपया दिए थे, 1000 के जगह हमारा 12000 के आसपास हो गया पूंजी, और जो इनकम जो हुआ वो अलग हो गया। पहलू बेदिया ने अपने गांव में किसानों को बैठकों और प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए प्रेरित करने और जागरूकता फैलाने में सक्रिय भूमिका निभाई। उनका उद्देश्य गांव के अन्य किसानों के बीच आजीविका स्रोत के रूप में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना है, ताकि मधुमक्खी पालन कृषि के साथ साथ किसानों की आमदनी का एक वैकल्पिक स्रोत बन सके। हमारे जो ट्रेनर थे दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र में, उनका कहना था कि अरे झारखंड में पैसे उड़ते हैं, उसको पकड़ने के लिए कला होनी चाहिए, और उस पैसे को पकड़ने के लिए आप मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। उसमें हमारे जो भाई हैं बलिया बेदिया जी, तो उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से शुरू किया, और हम लोग जो अपना गांव में बैठक करते थे कि हम लोग वही इनके संबंध में बताने लगे कि भाई बलिया जी अगर सफल हो जाते हैं तो आप लोग भी सफल होइएगा। और इस बात को हम लोग हर समय हर बैठक में याद कराते रहे किसानों को, और अंतिम समय ये अवस्था आई कि गांव के 10 से 12 किसान तैयार हो गए मधुमक्खी पालन के लिए, और उत्पादन भी अच्छी होने लगी। लेकिन उस समय क्या हुआ कि उत्पादन तो हो गया, लेकिन बेचने के लिए समस्याएं आने लगी। वो दिव्यांग जो है वो उसको ले लेता था, मधुमक्खी जो मधु है उसको, लेकिन कुछ बच जाता था तो उसको बेच नहीं पाते थे। तब हम लोगों ने एक विवेकानंद मधु उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड करके दिव्यांग के मार्गदर्शन में ही एक समिति गठन किए, और उस समिति का मकसद था कि कैसे हम लोग बाजार व्यवस्था करेंगे, फिर किसानों को कैसे और ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षित करेंगे, कैसे मधुवक्ष और उपलब्ध कराएंगे। पहलू बेदिया को इस अनोखे प्रयास के लिए राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
इटालियन किस्म का मधुमक्खी पालन जब किसानों की आजीविका का महत्वपूर्ण विकल्प बन गया, तो इस क्षेत्र में मधुमक्खी पालकों का समूह एक असंगठित क्षेत्र के रूप में उभर कर सामने आया। मेरे समूह में 16 सदस्य हैं। हम लोग का 1600 रुपया जमा होता है। तो हम लोग बैंक ऑफ इंडिया के तरफ से हम लोग 1 लाख लोन लिए थे। उसमें हम लोग मधुमक्खी में लगाए। इसमें जैसे हम लोग सूद निकालते हैं महिला के ही नाम से। पुरुष लोग को जैसे मधुमक्खी में प्रदूषण चाहे चीनी खाने के लिए उन लोग को ऋण देते हैं। उसमें हम लोग 1000 में 10 रुपया लेते हैं। और अभी हम लोग का जो बचत खाता में भी है 12,000 रुपया है। पहलू बेदिया ने बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर सन 2021 में झारखंड प्राकृतिक मधु उत्पादन कंपनी का गठन किया। शहद के अधिक उत्पादन के लिए उन्होंने अपने गांव के अन्य किसानों को प्रशिक्षित किया। कई बरसों की कोशिश के बाद गांव के किसानों की मेहनत रंग लाई और आखिरकार इटालियन मधुमक्खी पालन ओबार गांव ही नहीं बल्कि समूचे अंगारा ब्लॉक में चर्चा का केंद्र बन गया। अब तक ओबार गांव के लगभग 18 घरों ने मधुमक्खी पालन को आमदनी के प्रमुख स्रोत के रूप में अपनाया है। ये जो गेट के अंदर जो है यहाँ 25 से 30 हजार श्रमिक मधुमक्खियाँ हैं। इन लोग रस लाने में, पराग लाने में, जितना भी इन लोग फील्ड में जाने के लिए इन लोग तत्पर रहते हैं। और पूरे 3 किलोमीटर दूर के अंतराल में जहाँ भी मिलता है उसके बाद फिर आके अपने घर में घुस जाते हैं। हम लोग माइग्रेशन करके ये यहाँ पे लाए हैं। इन लोग का इतना अनुभव है कि अपना एरिया को इन लोग पहचान लिए हैं। एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स नहीं जा सकते हैं क्योंकि ये है इन लोग का अपना घर। रानी मधुमक्खी का काम है अधिक मात्रा में अंडे देने का काम। वो एक दिन में 10 से 12 अंडा देने का उनका क्षमता है। इटालियन मधुमक्खी पालन की सफलता विभिन्न प्रकार के फूलों से मकरंद की उपलब्धता पर निर्भर करती है। इसलिए इटालियन मधुमक्खी की कॉलोनियों के लिए बक्सों का प्रवास आवश्यक होता है। इसके लिए मधुमक्खी पालक विभिन्न स्थानों की यात्रा करते हैं जहां उन्हें करंज, खेसारी, नाइजर, लीची, मक्का, नीलगिरी, सरसों, ढेलकुटा आदि फसलें मिलती हैं। इस प्रवास गतिविधि की सहायता से वे विभिन्न मौसमों में प्रतिवर्ष 10 से 15 क्विंटल से अधिक शहद का उत्पादन कर लेते हैं। वो रामकृष्ण मिशन दिव्ययान कृषि विज्ञान केंद्र के साथ साथ विभिन्न व्यापारियों को 100 से 200 रुपए प्रति किलो की दर से शहद बेचते हैं और इस प्रकार वे एक वर्ष में 2 से 2.5 लाख की आमदनी प्राप्त करते हैं। शहद के अलावा किसान मधुमक्खी की कॉलोनियों को भी अन्य व्यापारियों को 300 से 350 रुपए प्रति कॉलोनी की दर से बिक्री करते हैं। DST ने इस गांव के किसानों को व्यवसाय में सहायता देने के लिए STI अर्थात विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार हब की एक नई पहल की है। STI हब की सहायता से किसानों को अत्याधुनिक टेक्निक्स की जानकारी मुहैया कराई जा रही है। मधुपालकों के साथ दिक्कत है कि जब हम लोगों को माइग्रेशन करने की समय आती है तब कहाँ क्या फसल लगा हुआ है, कहाँ कौन सा फूल मिल रहा है, ये नहीं पता चल पाता है। तो हम लोगों ने एक प्रस्ताव रखा है कि आप सैटेलाइट सिस्टम से अगर यदि कहाँ पर क्या लगा हुआ है, कितने एरिया में लगा है, उसका अगर हम लोगों को पता कर दे तो हम लोग वहाँ जाकर के अपना मधुमक्खी को ले जाएंगे ताकि जो अतिरिक्त खर्च आने जाने में जो होती है वो नहीं वहन करना पड़ेगा। तकनीकी हस्तक्षेप ने किसानों का जीवन यापन सहज बनाया है। इस बात का ये एक सशक्त उदाहरण है। STI हब का माध्यम से जो आपका प्रकल्प रूपायन हो रहा है, जिसका अंदर एक है मधुमक्खी पालन, एक है जैविक खेती, मशरूम का खेती, फूड प्रोसेसिंग यूनिट आदि। इसका माध्यम से किसान का आय जो और बढ़ेगा। इसका अंदर जो प्रयुक्त विज्ञान है, जो प्रजुक्ति है, इसका बारे में किसान लोग को और ज़्यादा अवहित करना, सचेतन करना, जिसके माध्यम से वो जो समस्या है वो समस्या को समाधान कर सकता है, करके इसको टिकाऊ विकास उन लोग को भी हो सकता है। साथ ही साथ उन लोग को देख के दूसरा भी जो किसान है उन लोग भी करके पूरा गांव को उन्नत बना सकता है, आय बढ़ा सकता है। अल्टीमेट हमारा लक्ष्य है। STI हब के माध्यम से हम लोग को बी वेनम को एकत्रित करने के लिए, रॉयल जेली को एकत्रित करने के लिए हम लोग को मार्गदर्शन दे रहा है और वह हम लोग को देने से मधुमक्खी के साथ साथ ये बाहरी इनकम हम लोग को जो है बढ़िया मुनाफा मिलेगा।
वैज्ञानिक नवाचार के इस अनोखे प्रयास से किसानों की आय में लगभग 25 से 30% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अलग अलग गांवों के किसानों को 4 से 5 मधुमक्खी के बक्सों को कॉलोनियों सहित वितरित किया जाता है। इसके अलावा डीएसटी की प्रेरणा से किसान देशी मधुमक्खियों के पालन का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इसमें उन्हें प्रवास की जरूरत नहीं होती और वे पूरे साल एक स्थान पर रहकर देशी मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। रामकृष्ण मिशन से मिलता है डब्बा देहाती मक्खी के पोसने के लिए। 16 से 25 किलो तक रस निकल जाता है। मेरा अतिरिक्त 100 इनकम हो जाता है, तो साल में बचत हो जाता है 8,000 रुपया। मैं इसको लगा के बहुत खुश हूँ। इटालियन में उत्पादन ज़्यादा होता है और देशी में उत्पादन कम होता है। उत्पादन गुणवत्ता अच्छा ज़्यादा है। देशी का जो उत्पादन होगा साथ ही साथ वो बिक सकता है। कॉलोनी खरीदने की जरूरत नहीं होता। गाँव में आसपास में जंगल है, जंगल से वो स्किल अगर होगा वो पकड़ के से रख सकता है। तो इसके लिए स्वावलंबी जो आत्मनिर्भर होगा तो पूरा देशी में आत्मनिर्भर बन सके। किसी के बाहर का ऊपर डिपेंडेंट होने का जरूरत नहीं। एसटीआई हब और इसके द्वारा मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में किसानों की आत्मनिर्भरता के इस उदाहरण से ये बात सामने आती है कि विज्ञान और तकनीक के प्रयोग से लोगों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ी है और इससे एक सशक्त और स्थायी सामाजिक आधार तैयार हुआ है।